तो आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण सवाल, वो ऑब्जेक्टिव। आज हम आपका पता लगा लेंगे कितना पढ़े हैं। यदि आप 20 में से 20 सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा चल रही है, और नहीं करे तो भाई साहब आपकी बहुत दिक्कत होने वाली है। यही परीक्षा आप अभी याद कर लीजिए, डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में आएगा। तो आप ऐसे कुल प्रश्नों को क्या करिएगा, याद करिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास की शुरू। तब लास्ट में कमेंट मेरी बताइएगा आपका 20 में क्या 20 सही हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को। हाँ तो चलिए आ गए आपके सामने पहल का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल फैनल परीक्षा में आएगा। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्या बताना है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी बताइए। क्या फरवरी 1917 ईस्वी को हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी की हुई थी, अप्रैल 1917 ईस्वी की हुई थी, कि जुलाई 1905 ईस्वी की हुई थी? आप लोग बताइए तो। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बाबू लोग बेल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 को। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, फाइनल परीक्षा में आएगा। देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारिक कौन था? सबसे ज्यादा बार पूछने वाला सवाल है, इसे याद रखिएगा। ए ऑप्शन में अंग्रेज था, बी ऑप्शन में फ्रांसीसी था, सी ऑप्शन में पुर्तगाल था, कि डी ऑप्शन में डच था? तो बताइए तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप कहिएगा पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल था। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था? बताइए हमें तो। ए ऑप्शन में सितंबर 1920 कोलकाता, बी ऑप्शन में है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी ऑप्शन में है नवंबर 1920 हेजीपुर में, और डी ऑप्शन में दिसंबर 1920 नागपुर में। बताइए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित तो हुआ था। 3 के राइट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 3 के राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 के कोलकाता में। कहा हुआ था? कोलकाता में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना कब और किसने किए थे? ए ऑप्शन में 1923 में गुरु गोलकर, बी ऑप्शन में 1925 के वी हेडगोवार, सी ऑप्शन में 1926 चितरंजन दास, और डी ऑप्शन में 1928 लल चंद। तो बताइए तो 4 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 4 के राइट आंसर हो जाएगा बी 1925 के बी हेडगोवार। किसने किए थे? के वी हेडगोवार। अब 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इंपोर्टेंट लगा दीजिए, परीक्षा में इस साल आएगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन है नो, तो ज्यादा मौका है इस क्वेश्चन को भी आने का। तो देखिए क्वेश्चन 5 नंबर है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, बी ऑप्शन 1881 में, सी ऑप्शन 1918 में, कि डी ऑप्शन में 1932 में? बताइए तो इनका 5 के राइट आंसर क्या होगा? तो 5 के राइट आंसर कहिएगा 1918 में सभी लोग का वोट देने का अधिकार हो गया था। कहां पर? तब आप लोग इंग्लैंड में। तो अभी तक बताइए कि आपका 5 में 5 हुआ सही, तो तब तक अब अभी तक आपकी तैयारी ठीक चल रही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीव वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो देखिए
ए ऑप्शन में दिया है उद्योगपति वर्ग, बी ऑप्शन में दिया है पूंजीपति वर्ग, सी ऑप्शन में दिया है श्रमिक वर्ग, कि डी ऑप्शन में दिया है मध्य वर्ग, मतलब मिडिल क्लास। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य वर्ग उभर कर आया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए ऑप्शन में है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन में है उत्तर पथ से, कि डी ऑप्शन में है दक्षिणी पथ से। बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 के राइट आंसर हो जाएगा बी, कि किससे होता था? तो रेशम के मार्ग से होता था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए ऑप्शन में साम्यवादी शासन प्रणाली, बी ऑप्शन में लोकतंत्र शासन प्रणाली, किसी ऑप्शन है फांसीवादी नाजीवादी शासन, की डी ऑप्शन में पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन नई आर्थिक नीति आई थी? तो आप लोग जानते हैं ये कौन आई थी? तो ये आई थी फांसीवादी निजीवादी शासन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात और किल प्रेरित एक्टर से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए ऑप्शन में हरिजन, बी ऑप्शन में भारत मित्र, सी ऑप्शन में अमृत बाजार पत्रिका, कि डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 9 के राइट आंसर हो जाएगा सी, अमृत जो बाजार पत्रिका थे अपनी रातों रात नाम ही और भाषा ही बदल दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम दान है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए ऑप्शन में है महात्मा गांधी किए थे, बी ऑप्शन में मार्टिन लूथर किए थे, सी ऑप्शन में पैगंबर मोहम्मद किए कहे थे, कि डी ऑप्शन में ईसा मसीह कहे थे। तो ये किसने कहा था कि मुद्रा माने होता है पैसा ईश्वर का दिया हुआ महानतम तोहफा है? तो ये बात किसने किए थे? तो मार्टिन लूथर ने किए थे। किसने किए थे? मार्टिन लूथर ने किए थे। तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा हमें लास्ट में 10 में से आपका कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो बताइए सोपनी कृषि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो आप कहिएगा सबसे अधिक प्रचलित उत्तराखंड में है। फिर से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आने के लिए 100% चांस है। प्राणी के शरीर में मतलब मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होना चाहिए? 55%, 60%, 65% की 70%? तो प्राणी के शरीर मतलब मनुष्य के शरीर में 65% पानी रहना चाहिए, वाटर रहना चाहिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के लिए कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ये तो क्वेश्चन हुआ। अब आइए मैं ऑप्शन इसका दिखाता हूँ। तो देखिए ऑप्शन देखिए कि 4 वर्ग में हुआ था, 3 वर्ग में हुआ था, कि 5 वर्ग में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो वन कितने वर्ग में हुआ था? तो बताइए 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी 3 वर्ग में हुआ था। इस भी क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लीजिए। क्वेश्चन है, एक एनजीओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टर भूमि पर वन था? ए ऑप्शन में 600 करोड़ हेक्टर,
बी ऑप्शन है 400 करोड़ हेक्टर, सी ऑप्शन है 800 करोड़ हेक्टर और डी ऑप्शन में है 500 करोड़ हेक्टर। तो 14 के राइट आंसर बताइए तो कितना करोड़ था? तो आप कहिएगा 400 करोड़ हेक्टर वन था उस घड़ी 1948 में, अभी तो कम हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीशियम का उपयोग होता है? क्या 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम कि 20 किलोग्राम? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग होता है? तो आप कहिएगा 10 ग्राम का होता है। कितना होता है? 10 ग्राम का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? मतलब कोयला का प्रकार कौन है इनमें से? एंथ्रासाइट, पी, ये क्या है? अरे भाई साहब मिटर जाओ। पीट की लिंगनाइट, बीट मुनी मीन्स। बताइए इनमें से कोयला का प्रकार कौन है? तो आप कहिएगा एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता है? मतलब भोगने वाला, खाए वाला है, ये बताना है। ए ऑप्शन में पेट्रोलियम रसायन, बी ऑप्शन में लौह इस्पात, सी ऑप्शन में चीनी की डी ऑप्शन में चितरंजन लोक मिनट। तो आप कहिएगा पेट्रोलियम नहीं खाया जाएगा, लोहा नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, लेकिन चीनी हम लोग का क्या करते हैं? खा लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतर्देशीय जलीय मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन में 1986, बी ऑप्शन में 1988, 1979 की 1985। तो बताइए 18 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 1986 ईस्वी में किया गया था। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाइए, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु ईंधन। तो पाइराइट आप लोग जानते हैं किस प्रकार की खनिज है? तो आप कहिएगा ये धात्विक खनिज है। कैसी खनिज है? धात्विक खनिज है। अब 20 नंबर भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो आप लोग जानते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तब 10.5%। कितनी थी? 10.5%। अब लग रहा है शायद, हमें कंफर्म मालूम नहीं है, 15.5 की इसी तरह कुछ हुआ है। तो आप लोग को बताइए अभी तक कितना 20 में अभी तक आपका क्या कितना सही हुआ? आप अवश्य हमें कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तब मैं अगला वीडियो फिर बनाने का मोटिवेट होकर बनाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।